कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप देख रहे हैं एक बहुत ही अच्छा चैनल जिस पे बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे अच्छे तरीक़ों से सिखाए जाते हैं। तो अगर आप घर पे पढ़ना चाहते हैं या पढ़ाना चाहते हैं तो ये चैनल आप ही के लिए और आप ही का है। तो इस अच्छे चैनल को और अच्छा बनाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आगे भी आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलते रहें। तो अब बात यह है कि कल मैंने आप लोगों को कहा था कि 6, 7, 8, 9, 10th, 11th, 12th क्लास की मैथमेटिक्स की वीडियोस आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो लीजिए, आज से मिलने लगेगी। अब बात यह है कि मैं आज आपको पढ़ाऊंगा नहीं, आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको कल से क्या पढ़ाऊंगा। ठीक है, समझ आया होगा आपको। तो बात यह है कि छोटी सी बात आपको देखनी है, ध्यान देनी है। वो ये कि देखिए, मेरे पास ये 6th क्लास की बुक है जैसे, ठीक है, ये मेरे पास बुक है। अब क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि जैसे ये पहला चैप्टर है इसके अंदर, ठीक है, 6th क्लास की बुक है, इसका पहला चैप्टर है, एनसीईआरटी है ये। अब पहला चैप्टर जो है इसमें बच्चे क्या करते हैं कि सीधा चैप्टर 1 पे गए और 1.1 खोल ली, एक्सरसाइज 1.1। तो आते हैं एक्सरसाइज 1.1 पे, ये रही एक्सरसाइज 1.1। अब ये देखिए एक्सरसाइज 1.1 कौन से पेज नंबर पे, 12 पेज नंबर इसका क्या है, 12। ठीक है, अब बात यह है कि ये जो शुरू के 10 पेजेस हैं या 11 पेजेस हैं, इन पे भी तो हमें ध्यान देना है। सिर्फ ये एक्सरसाइज करने से काम नहीं चलेगा। एक्सरसाइज तो हमारे रिवीजन के लिए है। मेन बात यही है कि एक्सरसाइज किस लिए, हमारे रिवीजन के लिए, कि जो हमने पढ़ा है वो हम कर लें। लेकिन बात यह है हम सिर्फ रिवीजन की चीज़ ही कर लेते हैं, वो मेन चीज़ें तो छूट गई। तो यही बात है, हमें वहाँ से चालू करना है। तो एक प्रॉपर सीक्वेंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमें एक्सरसाइज 1.1 पे ध्यान नहीं देना है, 1.1 पे ध्यान देना है। वो 1.1 क्या है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ, पूरा A to Z लिख दूंगा कि हम किस सीक्वेंस में पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, एक एक चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होगी, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ना है तब तो ये एक्सरसाइज रट लो और काम खत्म। लेकिन अगर सही में पढ़ना है, सही में सीखना है, तो उसके लिए तो एक एक पेज पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ना पड़ेगा। तो आइए, मेहनत करिए, सीखिए, मैं हर चीज़ एक एक चीज़ इसमें बताऊंगा। ठीक है, और मेन बात है कि ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, चाहे तो इसको माता पिता भी देख सकते हैं, वो भी अपने बच्चों के साथ पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें भी सीखने के लिए मिलेगा और बच्चे भी अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों के लिए, सबके लिए, बड़ों के लिए भी हो सकता है। जिसको भी सीखने की इच्छा है वो अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो चलिए, अब बात यह है, मैं आपके लिए लिख देता हूँ कि क्या 1.1 है, क्या 1.2 है, उस तरीके से, और उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। तो हमें करना क्या है, ऐसे ये देखिए लिखा होता है 1.1 इंट्रोडक्शन, फिर आगे चलेंगे तो कभी 1.2 आएगा, फिर 1.2.1 आएगा। तो मैं प्रॉपर आपके लिए अच्छे से लिख देता हूँ। तो जैसा मैंने कहा था, मैंने 1.1, 1.2 लिख दिया। तो अब बात यही आती है कि ये है क्या और कहाँ से आए। तो आइए देखते हैं कि ये 1.1 और 1.2 कैसे आए। तो बात यह है, ये देखिए मेरे पास 11th क्लास की बुक है। हमें पता है 11th क्लास का जो पहला चैप्टर है वो क्या है, सेट्स। ठीक है, इसका नाम सेट्स है। अब इसमें बात ये आती है कि जब भी हमें ऐसे किसी भी चैप्टर का लिखना है 1.1, 1.2 करके, तो हमें क्या करना है कि उस चैप्टर के सबसे पहले पेज पे चले जाना है। तो पहले पेज पे आ गए तो यहीं आपको ये 1.1 दिख जाएगा। तो 1.1 इंट्रोडक्शन, इस तरीके से हमने इसे लिख दिया। अब आगे बात यह है, हमें ढूंढना होता है 1.2। तो वो या तो सेम पेज पे मिल जाता है या अगले पेज पे मिल जाता है। तो देखिए इसमें सेम पेज पे ही मिल गया 1.2, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया 1.2 और ये आ गया सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद एक्सरसाइज आई तो हमने एक्सरसाइज लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया, जो भी जैसे जैसे आता रहा लिखते गए, 1.3, 1.4, 1.5, इस तरीके से हमने लिखा। अब एक बात और आपको मैं बताना चाहता हूँ, जैसे ये देखिए ये 1.10 आया, तो इसमें क्या है कि 1.10 के बाद डायरेक्ट 1.11 नहीं आया। इसमें क्या हुआ कि 1.10.1 भी है, 1.10.2 भी है, 1.10.3 भी है। तो ये सब हेडिंग्स है कि ये मेन टॉपिक और उसके अंदर ये छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, तो इसलिए ये सब हेडिंग्स के रूप में है हमारे पास। फिर अगला 1.11 है, इस तरीके से। अब यहाँ पे बात क्या है कि ये लिखना क्यों ज़रूरी है या क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। तो बात यही है कि मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि एक्सरसाइज 1.1 से ज़्यादा ज़रूरी ये 1.1 है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसी से हमारा बेस अच्छा होता है। हम इसी से पढ़ेंगे कि 1.1 पढ़ा पहले, फिर 1.2 पढ़ा, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। ऐसे ही इसमें भी कि डायरेक्ट एक्सरसाइज 1.1 के बाद 1.2 नहीं करना है। ये बीच के जो पेजेस है 1.3, 1.4, 1.5, ये भी हम अच्छे से
पढ़ेंगे, एक प्रॉपर सीक्वेंस में चलेंगे। तो कल से जो मैं आपको पढ़ाऊंगा तो हम प्रॉपर सीक्वेंस में ही पढ़ेंगे कि सबसे पहले 1.1 फिर उसके बाद 1.2 ऐसे करके आगे हम चलते रहेंगे, जिसकी मदद से आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और सब कुछ आपको समझ में भी आ जाएगा। तो हर चैप्टर को हम इसी तरीके से करेंगे, तो इसलिए ये टेबल बनाना ज़रूरी होता है और इसकी मदद से हमें पता लग जाता है कि किस सीक्वेंस में हम चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। अच्छे से हमें सीक्वेंस का पता लग जाता है। फिर बाद में कभी अगर हमें रिवीजन करना हो तब भी ये हमारे को मदद करता है। कैसे? क्योंकि हमें इसे देखते ही सीक्वेंस याद आ जाता है कि किस सीक्वेंस में हमने चैप्टर को पढ़ा था। तो उम्मीद है ये आपको बनाना भी आ गया होगा और समझ भी आया होगा कि ये बनाना क्यों ज़रूरी है, और जो तरीका मैंने बताया पढ़ने का वो भी समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। तो हम एक्चुअल में अब इससे पढ़ेंगे तो आपको और मज़ा आएगा, बहुत सी चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी। तो कल से मैं आपके लिए एक प्रॉपर सीक्वेंस में वीडियोस डाल दिया करूँगा इसके अकॉर्डिंग, और जो भी नया चैप्टर चालू होगा उसका ये टेबल आपको मिल जाएगा, वो मैं बना दिया करूँगा। अब बात रही, आप इसको नोट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, या तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए या फिर आपको ये डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप इसको नोट कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो इंग्लिश मीडियम के होते हैं लेकिन उन्हें इंग्लिश में दिक्कत होती है, तो आप प्ले स्टोर से एनसीईआरटी की बुक डाउनलोड कर सकते हो, हिंदी मीडियम में अवेलेबल है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो उधर से आप डाउनलोड कर सकते हो। हिंदी मीडियम से भी उसकी मदद से पढ़ सकते हो ताकि आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएं। और अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि आगे भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स, अच्छे अच्छे पढ़ने के तरीके सीखने के लिए मिलते रहें और हम भी आगे मिलते रहें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए ताकि आगे भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलते रहें और अच्छे अच्छे तरीके पढ़ने के सीखने के लिए मिलते रहें। और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आपके और भी दोस्तों को, क्लासमेट्स को सीखने का मौका मिले, नए नए कॉन्सेप्ट्स पता लग सकें। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।